जय माता दी। नमस्कार भक्तगण। आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है। जिस तरह हिंदू धर्म में शारदीय और चैत्र नवरात्रि का बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक माघ मास में, दूसरी आषाढ़ मास में। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज यानी 26 जून से हो रही है और जिसका समापन होगा 4 जुलाई को। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गोपनीय तरह से तंत्र विद्या सीखने वाले लोग माता रानी को प्रसन्न करते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए मन में माँ कालरात्रि का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि का स्मरण करते हुए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया था। साथ ही स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता अपनी विनती लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को पूरी बात बताई। देवताओं की बात को सुनने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। उसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। यह सब देख भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में जाकर लेटकर रोने लगे, जिसके बाद माँ काली ने उन्हें देखकर मोहित हो गई। जिसके बाद माँ काली ने उस बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले लगाया और उनका क्रोध शांत हुआ। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी मैं नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपना और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वांसतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्रायकारिणी देवी है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर चल रहा था,
सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं पड़ता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली चंड मुंड का संहार करने वाली है, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय। आइए अब श्रवण करते हैं माँ काली की पावन आरती का। अम्बे तू है जगदम्बे, काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंगों से तो बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे, काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी की पूजा कैसे करें। आज यानी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण ही कर लिए होंगे आप, क्योंकि वीडियो तो मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल की मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश पर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। टीका लगाने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला
पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा से माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें, वो मैंने आपको पहले ही सुना दी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। अगर आप लोग हमसे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम उसे भी डालेंगे। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और मिठाई भी अगर सफेद रंग की हो तो ज्यादा उत्तम होता है। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर अंत में स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में बची हुई किसी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना करें। यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन की पावन कथा, पूजा विधि आदि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। गुप्त नवरात्रि के 10 दिन हम 10 महाविद्याओं की कथा डालेंगे, आप उसका श्रवण अवश्य कीजिए। और अगर कथा अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमें पता तो चले कि आपने हमारी कथा का श्रवण किया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।